विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ आमल की एकादशी महत्तम। मानधाता जी बोले, श्री कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा को कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं रहता था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु के भक्त थे। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तथा वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष के सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर के कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो और तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वह जीव हिंसा किया करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में आकर के बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महत्तम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि उस अन्य लोगों के साथ उस मंदिर में ही उस जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया और बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना यह तो उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया और देव योग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी से डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख करके उसे मारने लगे। मारो मारो का शब्द करके उस पर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता को, पुत्र पुत्र आदि हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही ऐसे नष्ट हो जाते थे जैसे राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे और उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय
दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा, राजा की आंख खुली, तब इन डाकुओं को मरा हुआ देख करके राजा सोचने लगा कि इन मेरे शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी है। जब वह राजा ऐसा सोच रहा था, विचार ही कर रहा था, तब ये एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक काल में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल धात्री का ही नाम है, धात्री आमल का ही नाम है, इसलिए इसको आमल की एकादशी कहा जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।